नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुजुर्ग के चाट की दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ। स्थानीय दुकानदारों ने लोगों के साथ मिलकर विवाद किया। परेशान बुजुर्ग की नहीं सुनी गई कोई फरियाद। दबंगई से परेशान बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुजुर्ग के दुकान लगाने को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया। शरीर पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की है। फिलहाल मौके पर स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को बचाया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही सूचना पर पहुंची है पुलिस और बुजुर्ग को थाने लेकर पहुंची। तो थाना नाका क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां दुकान लगाने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद परेशान बुजुर्ग ने आत्मदाह प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को बचाया, साथ ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना नाका क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां दबंगई से परेशान बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने डीएम हरदोई की सराहना की है। गरीबों को भूमि आवंटन को लेकर सराहना की है। हाईकोर्ट कर रहा था घरों के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ध्वस्तीकरण पर घरों के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई कर रहा था और उसी दौरान प्रशासनिक कार्यों पर संतोष जताया है हाईकोर्ट ने। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुनवाई के दौरान प्रशासनिक कार्यों पर संतोष जताया, सकारात्मक एवं संवेदनशील बताते हुए सराहना की है। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने घर तोड़ने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मिले जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसी के साथ डीएम ने पीड़ितों को उपलब्ध कराई उचित भूमि, तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भूमि उपलब्धता से समस्या का समाधान किया। तो उच्च न्यायालय ने करार दिया आदर्श उदाहरण, आगे भी प्रशासन ऐसे कार्य करता रहेगा और इसी के साथ याचिका को निरर्थक बताकर खारिज कर दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने डीएम हरदोई की सराहना की है। गरीबों को भूमि आवंटन को लेकर हाईकोर्ट ने हरदोई के डीएम की सराहना की है। हाईकोर्ट आपको बता दें, घरों के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई कर रहा था और इसी के साथ याचिका को निरर्थक बताकर खारिज कर दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। देर रात संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अफसरों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। जेपीसी बबलू कुमार ने मदेयगंज में मार्च किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिमी क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन, बवाल की आशंका और उसी को लेकर आज जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चिन्हट, गोमती नगर, चौक, सादतगंज समेत सभी जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। देर रात संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हुआ। अफसरों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पश्चिमी क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, साथ ही वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन, बवाल की आशंका है। इसी को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, देर रात संवेदनशील इलाकों में
फ्लैग मार्च हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर, साथ ही वक्फ बिल को लेकर कहीं भी किसी तरह का विरोध ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास, शिवा? देखिए, बिल्कुल कल राज्यसभा में भी वक्फ बिल को मंजूरी मिल गई है और संसद के बाद राज्यसभा में पेश होने के बाद इस बात को लेकर के पुलिस में अलर्ट है कि किसी भी तरीके का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन ना हो, किसी भी तरीके से मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में बवाल ना हो, हिंसा ना बढ़ के, उसको लेकर के लखनऊ पुलिस अलर्ट है। 3 दिन की एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि लगातार लखनऊ पुलिस अलग अलग इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है ताकि लोगों में मौजूदगी अपनी दर्ज करा सके, लोगों में इस बात का संदेश दे सके अगर किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का बवाल या किसी भी तरीके की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ लखनऊ पुलिस एक्शन लेने के लिए मजबूत होगी। दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ साथ लखनऊ पुलिस आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट जो बंदूक है, उन सभी चीजों से लैस होकर के कल देर रात भी हमने देखा कि सवेरे देर रात में 2 बजे तक और फिर सवेरे 6 बजे से लेकर अभी तक लखनऊ पुलिस अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है, चाहे वो लखनऊ का पुराना पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी इलाका हो। हर जगह हमने देखा चौक, बाजार खाला, ताल कटोरा, सादतगंज, सुशान गोल सिटी, हजरतगंज, चिनाट, गोमती नगर, ऐसे जो बड़े बड़े इलाके हैं तनवी, उन सभी इलाकों में पुलिस लगातार गाड़ियों से फ्लैग मार्च कर रही है और जरूर संदेश देने का कोशिश कर रही है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी, आज अहम दिन भी है और ऐसे में जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र की जो आबादी होती है वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आती है और जरूर हमने देखा हर बार की तरीके के लखनऊ का जो पश्चिमी इलाका है, जो पुराना लखनऊ इलाका है, वहाँ टीले वाली मस्जिद है, आसफी मस्जिद है, अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भारी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस को और पुलिस को इस बात को लेकर के थोड़ा सा संशय है कि हो सकता है उन लोगों का विरोध प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देखने को मिले। अगर किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन वो सड़कों पर करते हैं तो उसके लिए पुलिस जरूर तैयार होगी क्योंकि सरकार इस बात को लेकर बार बार कह रही है कि संशोधन बिल जो है वो मुस्लिमों के हक में है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई कब्जेदारी नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार इसमें दखल दे रही है और विपक्षी दल भी इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो सरकार गलत ला रही है। तो ऐसे में जो एक विशेष समुदाय है उसको लेकर के भ्रम पैदा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ होगा। इसी को लेकर के लखनऊ पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस के जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो भी अलर्ट है। वो अलग अलग इलाकों में इस बात को लेकर के इंटेलिजेंस प्राप्त कर रही है कि क्या कोई गुट या कोई राजनीतिक दल इस तरीके की साजिश रच रहा है कि सड़कों पर प्रदर्शन करे या किसी भी तरीके की हिंसा फैलाए। क्योंकि तन्वी आप देखिए 2018 में जब सीए एनआरसी जब लागू होने जा रहा था तब भी मुस्लिम समुदाय उस सीए और एनआरसी के खिलाफ था और तब लखनऊ में नहीं, हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे हमने हिंसा देखी थी और कई जगह आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। तो उस तरीके का हाल अब देखने को ना मिले क्योंकि केंद्र सरकार जब इस कानून को लागू करेगी तो जरूर कहीं ना कहीं विरोध तो हमने देखा बयानबाजी में हो ही रहा है। तमाम जो धर्मगुरु है इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल नहीं आना चाहिए, इसके खिलाफ हम लोग हैं। तो अब अगर आज जुम्मे की नमाज है, अगर सभी लोग एक जगह एकजुट इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध हमको देखने को मिलता है क्योंकि पिछले जुम्मे की नमाज अगर एक हफ्ते पहले देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने हाथ में काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया था। तो वो विरोध अगर आगे बढ़ करके एक नया रूप लेता है तो जरूर कहीं ना कहीं प्रदर्शन का रूप लेगा। तो ऐसे में पुलिस इस बात को लेकर से सजग है और रात से लेकर के सुबह तक गाड़ियों से पैदल अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है और जरूर संदेश देने का कोशिश कर रही है कि अगर किसी भी तरीके की हिंसा या कोई भी बवाल अगर हुआ तो उसके लिए पुलिस निपटने के लिए तैयार है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और चलिए रुक करते अगली खबर का, बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं जहां चर्चित ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किया गया है। लापरवाही बरतने पर मीना सिंह निलंबित हुई हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं जहां अनुशासनहीनता भी बनी निलंबन की वजह। पीएम आवास योजना में नहीं ली रुचि। आपको बता दें ग्राम विकास अधिकारी पर 14 आरोपों की पुष्टि हुई। डीडीओ कमलेश कुमार ने ये जानकारी दी है।
हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीडीओ कमलेश कुमार ने ये जानकारी दी। चर्चित ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, लापरवाही बरतने पर मीना सिंह निलंबित हुई हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चर्चित ग्राम विकास अधिकारी निलंबित हुई हैं और लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां आईपीएस का कैडर बदला, वैवाहिक आधार पर बदला गया कैडर। 2021 बैच के आईपीएस का तबादला हुआ है। अमरिंदर सिंह को मिला हरियाणा कैडर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि आईएएस मिस रूहानी से शादी हुई है। 2024 बैच की आईपीएस हैं मिस रूहानी। अगले 2 दिन में कार्यमुक्त होंगे अमरिंदर सिंह। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं, आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि पर मां भगवती के कालरात्रि स्वरूप के पूजन करने का विधान है। वहीं औरैया के फूलमती मंदिर, काली माता मंदिर, काली देवी मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है, जहां पर देवी भक्त मां के कालरात्रि स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। मान्यता है कि माता कालरात्रि की आराधना सर्वत्र विजय दिलाने, मन एवं मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इसी के साथ कालरात्रि की उपासना से रोगों का नाश होता है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि के पूजन अर्चन में रात रानी का फूल, रोली, धूप, दीप आदि अर्पित करने से पूजन करना चाहिए। मां कालरात्रि के पूजन में गुड़ का भोग लगाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वहीं मंदिरों में देवी भक्तों को पूजन अर्चन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी मंदिरों में पुलिस बल को भी तैनात किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।